पेशाब करेगा। अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूँ। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा अब। और आजकल तो ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना। इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। अरे भाई मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूँ, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। आज ये बीजेपी का देवेंद्र फडणवीस बोलता है मेरा नाम लेके औरंगाबाद में, सुन ले ओवैसी। क्या कहता है फडणवीस? जिहाद की बात करता है और जिहाद होता है। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं और जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे बोल? कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। वो जमाना चले गया डरने वालों का। अब हम लड़ेंगे, सीना तान कर अपना हक मनवा कर रहेंगे। तुम क्या कर सकते? या तो तुम गोली चला सकते या तुम जेल में डाल सकते। अरे हर आदमी अपनी जिंदगी और रिस्क और इज्जत लिखा कर इस दुनिया में आया है। बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिए, कौन मारा अब तक नहीं बता पा रहे। वो जाके कोई सुना यूपी से किसको पकड़ कर लेकर आए, एक छोटे को। अरे दिमाग कौन है बताओ? क्यों मारी गई गोली उसको बताओ? कैसे कोई आकर गोली मार के चला जाता है 3 वक्त के मेले को? वो क्या था बताओ फिर? वो कौन सा नाम दोगे तुम उसको बताओ? नहीं, अब वो ऐसी सुन ले। अबे तू सुन ले मेरी बात को। अब तुम होंगे देवेंद्र फडणवीस, तुम फडणवीस हो इसलिए तुम मुझसे कह रहे हो। अरे मैं किसी के पैर के पास बैठकर भीख नहीं मांगता, मैं अल्लाह की बारगाह में सर झुकाकर दुआ करता हूं। भीख मांगूंगा मेरे रब से जो जमीन आसमान का खालिक है। मेरे मुकद्दर में कामयाबी है तो कोई माइकल लाल उसको नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये बार बार डराते हैं, गोली मारेंगे, जेल को डालेंगे। डालो ना बाबा, कौन तुमको रोक रहा है? हम तो हर हाल में इस दुनिया में आए तो जाएंगे एक दिन। तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। कोई यहां पर जीने नहीं आया है।
बल्कि हम तो दुआ करेंगे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस को अल्लाह 125 साल की उम्र दे। आमीन बोलो। अब क्या बोलेंगे बोलो। और हमारे को अल्लाह ऐसी मौत दे कि हम सीना तान कर बातिल ताकतों से मुकाबला करें और अल्लाह हमको उस वक्त उठा ले और हमारे लबों पर कलमा शहादत हो, उस वक्त अल्लाह हमको उठा ले। ये वो कर देंगे। वोट का जिहाद हो रहा, कहां पे हो रहा वोट का जिहाद? और इलेक्शन कमीशन क्या नींद की गोली खा के सो गया है क्या? अगर वही बात ओवैसी कहता, अगर वही बात मैं अपने भाषण में कह देता, तो अब तक मुझे अरेस्ट करके केस बुक करके पूरे मीडिया के लोग सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक मुझे दूल्हा बना देते कि ओवैसी का भड़काऊ भाषण आ गया, ओवैसी ने ऐसा कहा। एक एक एंकर, एक एक मैडम, एक एक जेंटलमैन टीवी पे आके पूरा ज्ञान बांटते। ये इसकी आइडियोलॉजी मिलती है उन लोगों से, शरद पार के लोगों से, वो फुला से मिलती है। ये जो बोल रही है कौन सी आइडियोलॉजी है बताओ? रेडिकलाइजेशन कौन कर रहा है? फडणवीस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है बताओ? मगर बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, क्योंकि मोदी के पास दिखाने को कुछ नहीं है, बीजेपी पे पास दिखाने को कुछ नहीं है। आज महाराष्ट्र में बीजेपी बड़ी परेशान है। अब फडणवीस को डर लग रहा है कि मेरा क्या होगा। वो एक पिक्चर आया था ना मशहूर बहुत, उसका एक बड़ा डायलॉग था कि तेरा क्या होगा फडणवीस बोलना पड़ेगा।